हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है लव मैसेजेस फॉर मी। यहाँ पे 4 पाइल्स रखे हैं, पाइल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चारों आइसक्रीम के कोन हैं, तो आप इसमें से जो भी कोन आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बार रीडिंग में थोड़ा सा बदलाव होगा, मैं 4 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सो टाइम स्टैम्प देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पाइल के हिसाब से वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे 4 पाइल्स है, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, लव मैसेजेस फॉर मी। तो चूज करते हैं पाइल नंबर 1। ठीक है, सो पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो प्रतीक्षा कर रहे, यू आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। शायद यू वांट टू डू एंगेजमेंट, या फिर आप किसी से मुलाकात करना चाह रहे हैं, किसी से बहुत दिनों बाद मिलना चाह रहे हैं, एंड यू वांट टू मीट दैट पर्सन इन पर्सनल। और बहुत सारे रोचक अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। दिस कुड बी ऑल्सो अ साइन ऑफ गेटिंग मैरिड, या फिर आप बहुत खुश हैं कि आप इतने दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन दैट आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ जा रही है। सो बहुत ही अच्छे सिम्टम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। सो मई में आपकी रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकती है, बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है। द एम्प्रेस, तो यहाँ पे प्यार का मामला है एंड दिस इज़ अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन। सो अगर आपने एक दूसरे से विरह सहन किया है, सो यू वांट मे बी किस ईच अदर, यू वांट टू होल्ड ईच अदर्स हैंड, तो ऐसी भावना यहाँ पे दिख रही हैं। सो दिस इज़ अबाउट फिजिकल कनेक्शन दैट यू मे बी मिसिंग ईच अदर अ लॉट एंड यू वांट टू connect with each other. So the Empress denotes that. 3 of Pentacles. So जो भी पास्ट में हुआ, जो गलती हुई, वो आप वापस से रिपीट नहीं करना चाहते। What you want to do right now is to forget the past and move ahead in life. तो आप जो भी गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, या फिर इतने दिन आप एक दूसरे से दूर रहे हैं, या फिर जो भी खामियाँ एक दूसरे को नज़र आ रही हैं आप में, तो आप वो खामियों को दूर करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो इमोशंस के ऊपर आपने काफ़ी सारा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। सो ऐसा आप नहीं कहें कि इमोशनली आई एम अनसेटिस्फाइड, या फिर इमोशनली मैं डिस्टर्ब हुआ, फिर इमोशनली मैं डिस्टर्ब हुआ वगैरह। सो व्हाट डू यू थिंक कि इमोशंस के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया है। नाउ यू कैन थिंक दैट आप अगर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू आर थिंकिंग अबाउट अ स्टेबल रिलेशनशिप जो कि स्टेबल रहेगी, और उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। 5 ऑफ कप्स, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना आपको सीखना पड़ेगा। सो सम थिंग्स नीड टू बी इग्नोर्ड, जैसे कि अगर कोई पुराना बॉयफ्रेंड हो, कोई पुराना एक्स हो, तो उसको आपको भुलाना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस के साथ बहाना नहीं है, बल्कि आपको आगे जाना है और इमोशंस को कंट्रोल करना है। 2 ऑफ सॉर्ट्स, तो यहाँ पे आपको 2 चुनाव मिल रहे हैं, उन 2 चुनाव में से कोई एक चुनाव करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके साथी के साथ आगे बढ़ना हो, या फिर रिलेशनशिप को वही रोकना हो, तो ये शायद 2 चॉइसेस आपको मिल सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस विच यू आर गोइंग टू एनकाउंटर। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ यही बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। एंड नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, तो आगे बढ़ रहे हैं एंड विशिंग लॉट ऑफ सक्सेस टू योर पार्टनर। तो बहुत सारी बात दिल खोल के आप कर रहे हैं एंड यू वांट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ योर पार्टनर। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नेक्स्ट है ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं उनका मतलब। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, तो आप किसी भी हालत में दूरियां सहन नहीं करने वाले हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको आपकी रिलेशनशिप वापस चाहिए जैसे वो पहले से थी। सो यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिप्रेशन, रिग्रेशन एट्सेट्रा। व्हाट यू वांट इज टोटल फ्रीडम, कि आपकी रिलेशनशिप में जो पावर थी, जो एक चमक थी, आपको वही चमक वापस चाहिए, और आप उसके लिए झगड़ रहे, झंझोड़ रहे अपने हार्ट को। सो व्हाट यू वांट इज दैट यू वांट रिलेशनशिप बैक। नेक्स्ट कार्ड है अमेजिंग मैसेजेस, तो आप बहुत सारे मैसेजेस एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सअप हो, टेक्स्ट हो, कॉलिंग हो। आप बहुत सारे मैसेज जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। गॉन अवे, तो यहाँ पे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद आपका पार्टनर जो है वो आपसे ऊब गया है, या फिर व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू।
सो इसके बारे में आपके दिल में चर्चा चल रही है कि इतने दिनों में आप अगर एक दूसरे से मिले नहीं हैं, सिर्फ फ़ोन पे बातें हुई है नहीं हुई है, तो थोड़ा सा मन में चर्चा चल रहा है कि आगे क्या हो सकता है. सो यू आर वरीड अबाउट दैट. अमेजिंग कनेक्शन, लेकिन नेक्स्ट कार्ड है अमेजिंग कनेक्शन. सो दिस मीन्स कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करेगी एंड यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ चांसेस. व्हाट डू यू मिस? तो ज़िंदगी में आपने क्या खोया है या क्या पाया है, आप इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे. एंड व्हाट यू वांट इज़ टू होल्ड ऑन टू द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट दैट मैटर्स. सो आप चाहेंगे कि किसी भी हालत में आपका ट्रस्ट ब्रेक ना हो. अगर इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने किसी से बात की है तो आप चाहें कि आप वो दिल खोल के आपसे बातें करें कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति से बात की वगैरह वगैरह, या फिर मेरे ऐसी फीलिंग्स. यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थिंग टू बी हिडन फ्रॉम यू. एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू स्लीपलेस नाइट. सो यू आर थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन. तो आप सोच रहे हैं और सोच में पड़ रहे हैं, और आपकी सोच जो है वो चल रही है. और स्लीपलेस नाइट से मतलब बहुत सोच रहे हैं, रातों को आपकी नींद उड़ गई है, एंड मे बी यू आर फॉलोइंग इन लव. तो बस ये प्यार का टेंडर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ. तो ये था रीडिंग आपके लिए.